हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मा मेरे सर पे मेहंदी लगा रही हैं और ये लाइक नॉर्मल पैकेट वाली मेहंदी नहीं है, ये कुछ होममेड मेहंदी है। आई डोंट नो। तो अब लगा के तो छोड़िए, अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है, एक कुछ आता भी है या नहीं। तो जब तक मेरी मेहंदी सूखती है ना, तब तक मैं आप लोगों को बताती हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ। तो मतलब मैं वैसे तो स्कूटी चला के जाती हूँ अकेले, और अकेले अच्छा होता है, रात दिन कोई पीछे बैठा हो। पीछे बैठने में भारी सी लगती है, पता नहीं उठती नहीं है। मतलब अभी मैं इतनी ट्रेंड नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ। हाँ, सीख ही रही हूँ, लर्निंग फेज में हूँ। तो मैंने ट्रैफिक में कभी नहीं चलाई है। पापा भी जब सिखाने ले जाते हैं तो वो मुझे गलियों से या ऐसे कई छोटे मोटे रास्ते लेके जाते हैं, ऐसे मेन हैवी ट्रैफिक में नहीं लेके जाते, ठीक है। मतलब हाँ, नहीं लेके जाते, थोड़ा बहुत होता है, हर जगह होता है, हल्द्वानी है तो हो गई। तो फिर मैं आज गई अपने कॉलेज स्कूटी लेके, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारी कॉलोनी के बाहर मेन रोड में निकलने के लिए हल्का सा एलिवेटेड है रोड, ऐसे थोड़ा सा। तो जब मैं बाहर को निकल रही थी, मैंने उस जगह पे गाड़ी रोकी ताकि मैं देखूँ ऊपर नीचे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं है। तो कोई नहीं थी, सारी रोड साफ थी, सब कुछ क्लियर था। ना कोई मेरे आगे था, ना पीछे था, ना कोई ऊपर से आ रहा था, तो सब ठीक था। फिर जैसे ही मैंने वहाँ पे गाड़ी रोकी, वो एलिवेटेड पोर्शन है, मेरे पास बैग था, बहुत हैवी था वो, बहुत मोटी बुक थी उसमें, और पानी की बॉटल थी 1 लीटर वाली, मतलब भारी था वो। तो मैंने वो बैग टांगा हुआ था आगे स्कूटी के हुक पे, जहाँ पे पैर रखते हैं स्कूटी में, वहाँ पे एक हुक सा होता है, तो उधर मैंने बैग टांगा। तो जब वो गाड़ी एलिवेशन पे खड़ी थी ना, तो पता नहीं बैक साइड को खिसका, और उसका प्रेशर पड़ा शायद, तो स्कूटी मेरी लेट सी गई ज़मीन पे। ऐसे गिरी नहीं, ना मैं गिरी ना गाड़ी गिरी, बट वो लेट गई, तिरछी हो गई पूरा, सो गई जैसे सो जाते हैं ना, ज़मीन पे सो गई। हाँ, मेरी फटी अचार। मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ। बच गई, आसपास कोई नहीं था, ना कोई दुकान खोली थी, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई लोग थे, मेरी बेइज्जती नहीं हुई, बच गई। बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो बेइज्जती हो ही जाएगी। बट वो जो मोमेंट होता है ना, उस वक्त ज़्यादा बेइज्जती लगती है, तो फिर कोई था नहीं, वो बच गई। तो मैं उतरी, फिर मैंने स्कूटी उठाई, इतनी भारी है वो, ठीक इतनी भारी है, मुझे थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अपनी। हाँ, तो फिर वो बहुत भारी गाड़ी है, तो फिर मैंने उठाई, फिर चली मैं आगे को, ठीक है। तो फिर मेरी बहुत धक-धक मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे जाने में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ऐसा हो गया था। तो मुझे ये डर था कि अब आगे कहीं ट्रैफिक में ऐसा हुआ तो मैं कैसे करूँगी, क्योंकि ट्रैफिक में तो बहुत भीड़ हो जाती है और कोई रुकता नहीं है, आगे पीछे हॉर्न बजाएँगे, मेरे को बहुत प्रेशर देंगे, तो मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी अगर ऐसा हो गया तो। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि एक तो मैं इतनी लंबी नहीं हूँ, तो मेरे एकदम ऐसे फ्लैट नहीं पड़ता मेरा पैर ज़मीन पे स्कूटी में बैठने के बाद, वो पड़ता है टोस पे, मतलब आधा पैर पड़ता है, पूरा पैर नहीं पड़ता। तो आधे पैर से मेरी गाड़ी संभलती नहीं है, वो आधा पैर से मेरा ज़मीन पे होता है। मतलब अगर गिरने वाली होगी तो बहुत बहुत मेहनत लगती है हमको संभालने में। तो फिर जब मैं जा रही थी, फिर ठीक था, थोड़ा टाइम तो मेन रोड पे नहीं पहुंची थी मैं, मेन रोड पे थी, बट वो हैवी ट्रैफिक वाले एरिया पे नहीं थी। फिर मैं आगे को गई, तो हमारे ना कॉलेज से थोड़ा सा पहले हमारा हॉस्पिटल होता है, तो हमारा मेडिकल कॉलेज, उसके कुछ मीटर पहले, 200-300 मीटर पहले शायद हमारा कॉलेज का हॉस्पिटल है, सुशीला तिवारी। तो वहाँ पे इतना रश है, इतना रश है, हर समय वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, कोई आने वाले, कोई जाने वाले, कोई कुछ। तो वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत एकदम धक्के से आ जा रही हैं, कोई कहीं से भी आ जा रहा है, कोई पीछे से, किसी को कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, सबको अपने जल्दीबाजी में रहना है। और मतलब इतनी बार ऐसा हुआ कि 2-3 बार कोई बाइक वाले, कोई ऑटो वाले मेरे को एकदम से पास से, मतलब ऑलमोस्ट लगा के चले जा रहे थे आगे को। अब उनको क्या पता, मैं ट्रेंड हुई इतनी, तो थोड़ा मेरे से दूर रहे, बट ठीक है, ऐसे ही मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा जब मैं चलाऊँगी। तो वो तो मतलब थोड़ा मैंने संभाला, तो जब मैंने संभाला, सक्सेसफुली संभाला, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था कि हाँ, मैं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं था कि मेरे से नहीं होता, या मैं ऐसे उस टाइम नहीं डर रही थी, मतलब मैं कर ले रही थी, मैं संभाल रही थी, मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मैं कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पहले बार चला रही थी अकेले, ठीक है, तो मैं कर रही थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, फिर मैं बहुत मुश्किल से फिर अपने कॉलेज के पास पहुँची। फिर कॉलेज हमारा रोड के अपोजिट साइड है, जैसे मैं कॉलेज को जा रही हूँ, जिस रास्ते में जा रही हूँ उसके अपोजिट साइड है, तो वहाँ पे रोड क्रॉस करनी होती है। तो जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी आधी रोड में पहुँची थी, ऊपर से आके ट्रक, अब मेरी फिर से फट गई कि भाई ये ट्रक मेरे को कुचलना दे, तो मैं वापस आ जाती हूँ। तो फिर मैं आधी रोड पे जाके मैं वापस आई, मैंने कहा अपनी हम जाता है, आराम से जाए, कि अभी इतना वो नहीं है मुझे कि मैं एकदम से निकाल लूँगी। और तो मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाती हूँ, फिर मैं वापस आ गई अपनी जगह पे, फिर ट्रक को जाने दिया, उसके बाद मैंने रोड क्रॉस करी। तो फिर मैंने वहाँ पे पार्क करी, मैंने घर में मैसेज किया कि मैं पहुँच गई हूँ सही सलामत। फिर घर में से घंटे बाद फिर मैं फटाफट क्लास को गई, और फिर क्लास को जाने के बाद फिर हमारा बहुत लंबा ब्रेक था, लाइक 8 से 9 की क्लास थी, फिर उसके बाद 9 से हमारा 2 बजे तक फ्री है, अब 2 से 4 की क्लास, तो 9 से 2 बजे तक फ्री, तो 5 घंटे का ब्रेक था। तो फिर मेरे को घर आना था, ठीक है, इसलिए मैं सुबह स्कूटी लेके गई कि मैं वापस अभी 1 घंटे में तो घर आ ही जाना है, तो स्कूटी ज़्यादा देर तक बाहर भी नहीं रहेगी, और मतलब ऐसे थोड़ा था कि आज लेके जाती हूँ। तो फिर मैं वापस आते टाइम तो मैंने मैप में लगा लिया था, वो स्कूटी पे वो डिजिटल मीटर है, तो उस पर मैप चल जाता है। तो मैंने ऐसा तो नहीं कि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ रही हूँ, एक हाथ से वो मैं स्कूटी चला रही हूँ अभी ट्रैफिक में, इस कंडीशन में जब मैं इतनी नहीं सीखी हुई हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर उसमें मैप में लगा के फिर मैं अंदर से आई, लाइक सुशीला तिवारी के अंदर वाले रास्ते से ही, मेन रोड से नहीं आई, गलियों से मैप पे लगा के धीरे धीरे करके फिर अपने घर पे पहुंच गई आराम से। फिर कोई टेंशन नहीं थी। हाँ, घर वापस आते टाइम मुझे इतना डर नहीं लगा था। वापस आते टाइम तो मैं बहुत बहुत चल थी, मज़े में थी, ऐसे कोई डर नहीं था। बस वो सुबह जब वो थोड़ा सा गाड़ी वो लेट गई थी ना, तब मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी कि मैं कैसे संभालूंगी। फिर मैंने पहले तो गाड़ी चेक करी उस टाइम पे कि कुछ लगा तो नहीं, बट नहीं, वो ऐसे धक्के से नहीं गई थी, ऐसे जोर से गिरी नहीं थी, आराम आराम से वो ऐसे ऐसे करके लेट गई थी बस। तो फिर कुछ हुआ नहीं था, ठीक है, पूरी
पूरी अच्छे से नॉर्मल है गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब शाम को जब जाना है मुझे 2 बजे की वाली क्लास पे, तो अब फिर मैं ऑटो से जाऊँगी। सुबह के टाइम पे शायद मैं चले जाऊँगी अब से रोज़ स्कूटी लेके, तभी तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ना। मैंने नहा लिया, मेरे बाल धुल चुके हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ असर हुआ है या नहीं, पता नहीं। पर वो मेहंदी के पत्ते लगाए थे मैंने, मतलब वो रेडीमेड मेहंदी नहीं लगाई थी, मेहंदी के पत्ते पीस के लगाए थे मम्मी ने, तो अब वो छिलके से हैं मेरे बालों पे, अभी उसके अच्छे से साफ़ नहीं हुए हैं। 2-3 बार हेयर वॉश करने के बाद भी साफ़ नहीं हुए। अब कई दिनों तक शायद बाल धोंगे तब निकलेंगे। तो उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ कॉलेज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी से सबका हाल ख़राब था और लाइट नहीं थी, तो सब खुद से पंखा लगा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।